टेक्निक इज कॉल्ड विजुअल एंड ऑप्टिकल टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, तो विजुअल एंड ऑप्टिकल टेस्टिंग जो है उसका मतलब क्या होता है, तो ऑब्वियस है आप सभी लोगों को पता है कि विजुअल का मतलब क्या होता है भैया, कि मतलब सीधा आपकी जो भी आईज हैं उन सीधी आईज की हेल्प से, ठीक है, या फिर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्या करते हो आप उसको, जो भी आपका टेस्ट वर्कपीस है उस टेस्ट वर्कपीस को सीधा सीधा विजुअल या ऑप्टिकल मीन्स से क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो जैसे आगे यदि हम बात करें तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग आप पढ़ेंगे, या एमपीआई भी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। तो आफ्टर अ कंपोनेंट हैज बीन मैग्नेटाइज्ड, तो उसमें हमको कंपोनेंट को मैग्नेटाइज करना होगा, फिर भी और दूसरे तरीके से करना होता है। लेकिन विजुअल इंस्पेक्शन में हमको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि भाई हम उसमें जो भी फॉइल्स उसके ऊपर डाल रहे हैं और फिर उसका मैग्नेटाइज करके फिर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। बस सीधा क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर परफॉर्म अ विजुअल इंस्पेक्शन टू लुक द इंडिकेशन, ठीक है, कि भाई हम उसकी सरफेस को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके पास में भी जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम कुछ खाने पीने में जो लोग बहुत ज्यादा चूजी होते हैं, ठीक है ना, तो वो सीधा बता देते कि ये सब्जी अच्छी है नहीं अच्छी है, ठीक है ना, तो उनको देख के ही समझ में आता है कि नहीं नहीं ये तो बढ़िया है, ये अच्छी नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से हम यदि इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं कि विजुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं कि भैया इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है ऑप्टिकल टेस्टिंग या विजुअल ऑप्टिकल टेस्टिंग का, ठीक है। द विजुअल एंड ऑप्टिकल टेस्टिंग मेथड ऑफ एनडीटी यूज्ड टू एग्जामाइन द सरफेस कंडीशन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सीधी बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, केवल एग्जामिन कर रहे हैं किसको, सरफेस कंडीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि हम विजुअल ऑप्टिकल मेथड की हेल्प से केवल उसकी सरफेस को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसका बल्क को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मतलब उसके वॉल्यूम में यदि कोई डिफेक्ट है, उसके इनर में कोई डिफेक्ट है तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। विजुअल टेस्टिंग इज वाइडली यूज्ड बाय द इंडस्ट्री फॉर जस्ट अबाउट एवरी कंसीसिबली सरफेस कंडीशन। अच्छा, एक चीज आपने और ऑब्जर्व करी होगी कि कुछ मैकेनिक होते हैं कि वो गाड़ी की कंडीशन देख के उनको समझ में आ जाता है, या मे बी उनको टायर का कंडीशन या बाकी दूसरी कंडीशंस देख के ही उनको समझ में आ जाता है कि ये गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं एक्सपर्ट अपनी अपनी फील्ड के, ठीक है। इसी तरह से कुछ डॉक्टर्स होते हैं, केवल वो अपने यदि बहुत ज्यादा उनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, केवल आपके नर्व्स को पकड़ के आपको केवल ऑब्जर्व करके या वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो विजुअल इंस्पेक्शन भी कुछ उसी तरह का है कि भाई आपको केवल क्या करना है, उसकी सरफेस को जो भी उसमें दिख रहा है, तो फ्रॉम लुकिंग फॉर द प्रोसेसिंग आर इन सर्विस डिसकंटिन्यूटी टू सीइंग द फ्रूट इज राइप रेडी टू ईट, ठीक है ना। मतलब उसी तरह से कि भाई यदि हम बोल दें कि भाई हमारा जो फ्रूट है वो क्या है, रैप किया हुआ है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ नहीं ये अच्छा होगा, ठीक है ना, पर ऐसा जरूरी नहीं। विदाउट रेजिंग इट इट विल बी डू सम सॉर्ट ऑफ द विजुअल इंस्पेक्शन एवरी डे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे बहुत ज्यादा यदि कंपोनेंट हो जाते हैं, जैसे कि मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो नट बोल्ट का काम करती है, ठीक है ना, तो उस केस में हम हर एक कंपोनेंट को विजुअल ऑप्टिकल टेस्टिंग नहीं करके उसकी कुछ सैंपलिंग कर देते हैं। तो मान लो कि कुछ लैक्स में आप यदि कंपोनेंट बना रहे हो तो आप उसको क्या करते हो, कुछ हजार मतलब कुछ थाउजेंड में उसकी सैंपलिंग करके आप उसका ऑब्जर्वेशन करते हो, ठीक है। तो उस टेक्निक की आप आगे चल के बात करोगे यदि आप लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ोगे, तो उस ऑपरेशन मैनेजमेंट में होता है ये बात, ठीक है। एट द सिंपलेस्ट अ क्लीन कंपोनेंट कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एन ऑपरेटर इन एडिक्वेट लाइट टू इक्विपमेंट, ठीक है ना। मतलब आप सीधी बात करें कि भाई एडिक्वेट लाइट होना चाहिए तभी तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑफन द ऑपरेटर नीड टू विजुअल एंड ऑप्टिकल टेस्टिंग टू एड द इंस्पेक्शन व्हिच कैन रेंज हैंड range from handheld magnifier or flexible fiber स्कोप या रिमोट वीडियो सिस्टम, ठीक है ना। इनकी हेल्प से आप उसको क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं यदि इन्वायरमेंट की बात करूं तो क्या इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई इंस्पेक्शन के लिए आपके पास एक क्लीन एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना जरूरी है। क्यों, यदि आपको प्रॉपर लाइटिंग या कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ही नहीं मिला तो उसको पूरी तरह से विजुअल इंस्पेक्शन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा अपन रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, बस चीजों को थोड़ा सा साइंटिफिकली ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो
इसमें तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जो आगने वाली मेथड्स हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली याद रखना है, ठीक है ना। अटेंशन शुड बी पेड टू सेफ्टी, working position, atmosphere conditions. Inspection require considerable consideration by the operators. So, for example, if the working condition is very hot and noisy, this affect the operator's ability to concentrate on the job, and discontinuity can be easily missed in this way. मतलब यदि आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि यदि आपको गर्मी में बिठा दिया जाए या कोई बहुत ऐसा नॉइजी इन्वायरमेंट हो, ठीक है, तो जो भी आप करना चाहते हो वो सही से नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए इंस्पेक्शन का काम आपको ये बोलना चाहिए, होना चाहिए कि भाई ना तो ज्यादा कुछ ऐसी वर्किंग कंडीशन हो जिसमें हम क्या करें, कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। और लाइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि लाइटिंग यदि बराबर नहीं होगी तो उसकी सरफेस को ही ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो सरफेस को ही ऑब्जर्व करना, इट मीन्स क्या कि आप उसकी सरफेस को सही से देख ऑब्जर्व नहीं कर पाए यदि आपके पास प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन नहीं होगी, ठीक है ना। लाइट टू परफॉर्म द विजुअल इन बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है ना। तो ये तो सब समझ में आता है। इसी तरह से आजकल आर्टिफिशियल लाइट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर विजुअल इंस्पेक्शन। हाँ वो तो ठीक है ना, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री वर्क कर रही है वो इंडस्ट्री क्या कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है, मतलब आप डे एंड नाइट वर्क कर रही है, तो सनलाइट होना हमेशा पॉसिबल नहीं है, तो आर्टिफिशियल लाइट का भी हम यूज करते हैं। और वो भी ऐसे होना चाहिए कि मतलब आपको ऐसा लगे कि भाई मतलब वो डे लाइट जैसा ही है, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द कंपोनेंट ऑपरेशंस। कौन कौन से कंपोनेंट का यूज किया जाता है, तो कंपोनेंट जो भी यूज करेंगे वो क्लीन एंड फ्री फ्रॉम द प्रोटेक्टिव कोटिंग्स के होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि डर्ट या पेंट उस पर लगा होगा तो उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पेनिट्रेंट टेस्टिंग चैप्टर में हम देखेंगे मतलब आगे कि उसको हम उसका पहले प्री क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटर के पास क्या क्वालिटी होना चाहिए? इट इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंट दैट ऑपरेटर हैड अ सफिशिएंट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते चले जाएगा आप उन चीजों को जल्दी से अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई एक मैकेनिक है, केवल वो गाड़ी की कंडीशन को देख के ही उसको समझ में आता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, या केवल वो एक राउंड मारता है उससे उसको समझ में आता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है इस गाड़ी में, ठीक है। तो मे बी उसी तरह का कुछ है कि वो कैसे आया, उसको केवल एक एक्सपीरियंस करके आया कि भाई उसने दिन भर उसी काम को सीखा करते गया और उसको वो एक्सपीरियंस आ गया। फॉर एग्जाम्पल द ऑपरेटर डज नॉट नो व्हाट अंडरकट इज, ठीक है। मतलब यदि हम देखो, यदि इट इज नॉट गुड आस्किंग द ऑपरेटर इंस्पेक्ट अ वेल्ड फॉर द अंडरकट, ठीक है ना। मतलब आप बोल दो कि कोई ऑपरेटर है तो उसको अंडरकट समझ में नहीं आएगा, मतलब कोई वेल्डिंग करने वाला है तो उसको वेल्डिंग का अंडरकट समझ में नहीं आता है, लेकिन वो इस चीज को जरूर बता सकता है कि इसमें कुछ डिफेक्ट या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। वो केवल कब बता सकता है? जब उसने एक उस चीज को एक्सपीरियंस किया हो बार बार तब, ठीक है। द ब्रेन बिल्ड एंड स्टोर द इमेज ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन एंड विद एक्सपीरियंस ऑफ वास्ट मेंटल एबिलिटी ऑफ द असेंबल। आप जैसे अभी कुछ लोगों को पता भी होगा, समझते भी होंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो काम है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करते हैं वो लोग एक्चुअल में, जैसे हमारा ब्रेन जो सीखता है या समझता है उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कुछ कमांड्स दी जाती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कंटिन्यूसली हमारा जो भी सिस्टम है, लेट्स से कि हमारा जो भी मशीन है, मशीन मतलब कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस मशीन को हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते चले जाते हैं, तो उसी तरह से इंस्ट्रक्शंस उसको मिलते चले जाते हैं और वो कंटिन्यूसली उसको समझ के और अपना एक वे बना लेता है कि भाई हाँ इस तरह से ये होगा, ठीक है, या इस तरह से आएगा, ठीक है। मतलब आप तो ऐसा बोल सकते हो कि वो इंस्पेक्शन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे जैसे आप यदि इन सारे ब्रेन्स में जो सिग्नल या एक्सपीरियंस उसने ऑब्जर्व किए हैं उन सारे ब्रेन्स के सिग्नल या एक्सपीरियंसेस को आप किसी मशीन को सिखा दो तो वो मशीन भी उसी तरह से इंस्पेक्शन करती है जैसे हम विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसी तरह का है कि भाई हाँ कैसे आया वो, आप सीधी बात करें तो वो एक्सपीरियंस से आया है, ठीक है। दिस हाउ ट्रेनी एंड ऑपरेटर कैन मिस डिसकंटिन्यूटी द एक्सपीरियंस ऑपरेटर विल इजीली फाइंड, ठीक है ना। मतलब कुछ बेस्ट डिसकंटिन्यूटी यदि रह भी जाता है तो उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय दिस, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा नहीं है समझने वाली बात है, ठीक है। एंड नियर विजन एग्जामिन के, तो आपको एक चीज तो पता ही है कि भाई हम कि पास का भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और दूर का भी अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं बाय दी आर आईज, ठीक है। तो ये आईज के पार्ट मुझे बताने की यहाँ पर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि आपने 9th या 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है। तो
उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यदि विजुअल इंस्पेक्शन की बात करें तो सीधा आप क्या बोलेंगे कि आप किनकी आईज से आप सीधा उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो टेक्निक्स की यदि हम बात करें तो ब्रॉडली स्पीकिंग विजुअल इंस्पेक्शन कैन बी डिवाइडेड बाय द दिस टेक्निक। तो डायरेक्ट व्यूइंग मतलब सीधा हम उसको लेके ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्यूइंग एन ऑब्जेक्ट एंड ऑपरेटर इमीडिएट प्रेजेंस, ठीक है। मतलब अभी बना और उसको अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि कुछ शीट मेटल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, तो शीट मेटल ऑपरेशंस में कंटिन्यूअसली हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि भाई ये जो भी सैंपल निकल रहे हैं इन सब सैंपल्स को बार बार टेस्ट करना होता है कि उसकी सरफेस फिनिश एग्जैक्ट है या नहीं है, या जो भी हमको मिल रहा है वो एग्जैक्ट नहीं है कि नहीं है, या साइज उसका सही है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह से रिमोट व्यूइंग की यदि मैं बात करूं तो ऑपरेटर्स इमीडिएट प्रेजेंस, ठीक है, मतलब उसका वहां पर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। दिस कैन आल्सो बी डन बाय द स्पेशल इक्विपमेंट वंस अगेन। मतलब आप कोई इक्विपमेंट आपने वहां पर इंस्टॉल कर दिया और वो उसको कंटिन्यूअसली क्या कर दे, ऑब्जर्व कर जाए, ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शन सक्सेसफुली और वर्चुअली, तो बात की इंटेलिजेंस की मशीन आप उस पर क्या कर दो, अप्लाई कर दो, तो वो कंटिन्यूअसली उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करते रहेगा कि भाई हाँ ये जो भी कंपोनेंट निकल रहे हैं वो कंपोनेंट सही है या नहीं है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू लोकेट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस कंडीशंस फ्रॉम डिसकंटिन्यूटीज सच एज कोरोजन एंड क्रैक्स को भी ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। और an experience of heat treatment operator can even estimate the temperature of visual appearance once been treated in negative। जैसे आप समझ लो कि आपने कोई हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं और हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसकी सरफेस में कुछ डिसकंटिन्यूटीज यदि आ जाती हैं या उसमें कोई क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय दिस विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है। अब कुछ इक्विपमेंट्स की बात कर लें, क्योंकि हमेशा आप आई से देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप मान लो कि कोई आपके पास एक कोई ऐसा कंपोनेंट है, लेट्स से कि आप ये बोलो कि कोई आपके पास एक सर्कुलर बार है या ये कंपोनेंट कोई आपका, ठीक है। अब ये लेट्स से कि ये कोई मेरा हॉलो कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर आप इंटर नहीं कर सकते, ठीक है ना, मतलब इसका डायमीटर मान लो कि 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसकी इनर सरफेस को यदि आपको ऑब्जर्व करना हो, इस वाली सरफेस को आपको क्या करना हो, ऑब्जर्व करना हो, तो इस इनर सरफेस को ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना होता है। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स की हम यहाँ इक्विपमेंट्स की बात करें कि भाई कौन कौन से इक्विपमेंट्स का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है ये, एन ऑपरेटर विल ऑफन रिक्वायर लोकल स्मॉल डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है। तो उनको तो ऑब्जर्व कर सकता है बाय द नेकेड आईज, लेकिन यदि ऑप्टिकल ऐड कुछ ऐसा है कि जो कि आप उसको नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इन दैट केस आपको क्या करना होता है, इक्विपमेंट्स का यूज करना होता है, जैसे हैंड हेल्ड लेंस, जो लेंस आप लोगों ने बचपन में देखा ही होगा, ठीक है ना। तो 1.5x या 10x का कोई मैग्निफिकेशन का कोई लेंस ले लिया, उस लेंस से आप ऑब्जर्व कर रहे हो आपके उस पर सरफेस को, ठीक है। तो उस सरफेस को आप या तो आईज से ऑब्जर्व करो, यदि आईज से भी नहीं ऑब्जर्व हो रहा है तो और यदि उसको आपको जूम करके देखना है या और ज्यादा उसको आपको मैग्नीफाई करके देखना है तो आप लेंस का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से मेजरिंग मैग्नीफायर इनकॉर्पोरेट मेजरिंग स्केल इनेबल द सरफेस कंडीशन टू बी मेजर्ड, ठीक है। केवल पर वो सरफेस कंडीशंस को भी कहीं ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है ना। जो मैंने अभी बात की उसका उसके लिए हम आगे बात करेंगे, उसके लिए बोरोस्कोप्स का यूज किया जाता है, आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो आपको समझ में आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आगे बात करते हैं। देखो ये रहा तो ये है आपका एक बोरोस्कोप। बोरोस्कोप भी दो तरह के होते हैं, एक रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। रिजिड बोरोस्कोप इज एन एक्सेलेंट पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर इंस्पेक्टिंग इनसाइड द ट्यूब्स और पाइप्स, ठीक है। तो मतलब वही बात कर दी अपन ने कि अभी समझा था कि कोई यदि आपको ट्यूब्स के अंदर यदि आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो उस केस में आप किस कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, आप बोरोस्कोप का यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मे भी यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव यदि इन फ्यूचर पूछते हैं तो बन सकता है, ठीक है। They were originally used to inspect the bores of rifles and cannons, ठीक है। An example of boroscope is seen in the figure, ठीक है। तो ये दिख ही रहा है आपको। तो यहाँ पर एक सेपरेट लाइट बॉक्स होता है जो कि यूटिलाइज करता है फाइबर ऑप्टिकल लाइट्स, जो कि गाइड करता है उसके सिस्टम को। जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इसका मेरा क्या हो गया, वर्किंग लेंथ हो गया ये पूरा, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये पूरी वर्किंग लेंथ हो गई आपकी, जिसका डायमीटर अराउंड
1.75 mm डायमीटर का होता है। ठीक है, ये लिखा है। ये आपका फील्ड ऑफ व्यू है जहाँ पे आप उसको देखोगे। देखने के बाद आपने क्या किया, तो ये ट्रांसमिट होता है इधर। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली ये इसका इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। फिर इस इमेज को आप देख कहाँ पाएंगे, इधर ये आपका आईपीस हो गया। ठीक है, लेकिन ये लाइट बॉक्स है, तो ये फाइबर ऑप्टिक्स की लाइट इसके जब पर जाकर क्या होती है, इंसिडेंट होती है, और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर आपको कहाँ दिखेगी, इस आईपीस में दिखेगी। आर यू गेटिंग दिस? मतलब आप क्या कर रहे हो कि मान लो एक कोई सर्कुलर बार है आपका, उस सर्कुलर बार में आपको इनर सरफेस को ऑब्जर्व करना है कि भाई इनर सरफेस में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो आपने क्या किया, इस बोरोस्कोप को अंदर की तरफ लेकर गए बोरोस्कोप में लेकर गए, और फिर जो भी फाइबर ऑप्टिक्स की लाइट है वो लाइट जाकर कहाँ, इसकी इनर सरफेस पर जाकर इंसिडेंट होगी। फिर ये इंसिडेंट हुई लाइट वापस से रिफ्लेक्ट होकर आपको कहाँ पर, इस मैग्नीफाइंग एडजस्टमेंट में या फोकस आपको आईपीस में दिखाई देती है। ठीक है ना, तो उसी तरह का ये डायरेक्ट व्यू बोरोस्कोप है। ठीक है, इसी तरह से फ्लेक्सिबल भी होता है, मतलब केवल फ्लेक्सिबल में केवल डिफरेंस इतना है कि ये जो रॉड है, ये रॉड और भी क्या होती है, क्योंकि यदि आपको मान लो, तो अभी तो मैंने क्या बोला कि सीधा आपको एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को केवल ऑब्जर्व करना है, तो आप इस बोरोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लेट्स से कि मैंने बोला कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस तरह का, मान लो कि कोई इस तरह का, ठीक है, ठीक है, अब इसको ऑब्जर्व करना है, तो अब इसको आप इस स्ट्रेट वाले बोरोस्कोप से ऑब्जर्व करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन इसके केस में आप क्या करते हो, तो एक फ्लेक्सिबल डिवाइस होता है इस तरह का। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये आपका टिपिकल एंडोस्कोप बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे एंडोस्कोपी आप लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों को हार्ट वर्क का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, तो वो लोग करवाते भी हैं। ठीक है, तो एंडोस्कोपी में अल्टीमेटली क्या करते हैं, पहले हमारे हार्ट के अंदर कुछ वो इस तरह की ही स्ट्रिप्स को या नलियों को डालते हैं, उसके बाद अंदर के जो भी कुछ डिफेक्ट है, उन डिफेक्ट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो वो एंडोस्कोप तरीके का ही है। ठीक है, तो सिमिलर डिवाइस ऑफ अ रिजिड बोरोस्कोप इज एन एंडोस्कोप। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंडोस्कोप इज अ फ्लेक्सिबल ड्यू टू द यूज ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स फॉर बोथ ऑफ द लाइट गाइडेड एंड इमेज गाइडेड। ठीक है, the two guide lights image use thousands of very thin fibers of the high quality optical glasses. Each fiber has a coating of a glass of a different refractive indexes. ठीक है, this coating acts like a mirror. ठीक है, तो उसकी जो कोटिंग्स हैं वो एक मिरर के जैसे काम करती हैं, और allowing the light to be passes down the fiber the total internal reflection process के थ्रू वो वापस रिटर्न आती है। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सब कुछ, 12th के फिजिक्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द इमेज गाइड फाइबर्स मस्ट आल्सो बी कोहेरेंट बंडल्स, एवरी फाइबर मस्ट बी अलाइंड to the identical position and each end of the bundle. The internal reflection of the light down fiber works on the fiber is bent, and given the endoscope is flexibility and allowing the internal inspection of the complex pipe or machinery. ठीक है ना, जैसे कोई भी आपका कोई कॉम्प्लेक्स पाइप है या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है जिसको आप सीधा सीधा बोरोस्कोप से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उस केस में आप एंडोस्कोप का यूज करते हैं। टू इंप्रूव द इमेज क्वालिटी द ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ द बोरोस्कोप कैन बी रिप्लेस बाय मिनिएचराइज वीडियो कैमरा। ठीक है, तो मिनिएचराइज का मतलब होता है कि जो माइक्रोस्कोपिक या माइक्रो वाले जो छोटे छोटे से कैमरास होते हैं, ठीक है ना, मिनिएचर्स वाले, ठीक है ना, जो हमारी बटन साइज के या उससे भी और छोटे वाले कैमरे जो हैं उनका यूज किया जाता है, ताकि हम उसकी पूरे के अंदर की जो वीडियोग्राफी है उस वीडियोग्राफी करके फिर हम उसका ऑब्जर्व करें कि भाई मान लो कि कोई एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में या न्यूक्लियर डिवाइसेस में लगना है, तो या एरोस्पेसेस में लगना है, तो वो हमारे लिए एकदम क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। तो उस क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट को यदि हमको ऑब्जर्व करना है, तो इन दैट केस हम किसका इस तरह के वीडियो कैमरास के थ्रू हम उसको मिनिएचराइज वीडियो कैमरास के थ्रू जो भी उसके अंदर पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या उसका इंस्पेक्शन हो रहा है, उस पूरे को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन उसको अगेन ऑब्जर्व करके कि भाई कहीं पर भी उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो the videocon tube uses the electron beam to scan the photoconductive targets. ठीक है, तो लाइट सेंसर्स का यूज किया जाता है। ठीक है,
अगर यदि बात करें तो चार्ज कपल डिवाइसेस वर्क ऑन यूजिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये चार्ज कपल डिवाइसेस की बात कर रहा है जिसमें ये यूज किया जाता है। केवल इतना सा चेंज आया कि इसमें ये वीडियो कैमरा यूज कर लिया और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वीडियो इमेजेस इज क्रिएटेड बाय रीडिंग द अमाउंट ऑफ चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन जनरेटेड विद इन ईच पिक्सल्स। द वीडियो इमेजेस कैन बी रिकॉर्डेड एंड इवैल्यूएटेड एट द लेटर डेट। वही बात करी चुके हैं, बाद में अपन उसको क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। A video camera can also be used can be used as a part of the machine visual inspection system, ठीक है। चलिए, तो इसका जो भी एक टिपिकल डायग्राम है वो कैसा होता है ये समझ लो। तो देखो, ये आपका एक लाइट सोर्स हो गया, ये आपका कैमरा है, ठीक है। अब अल्टीमेटली करना क्या है, तो ये आपका एक कोई फास्ट मूविंग टारगेट है। इस फास्ट मूविंग टारगेट से आपने, ये फास्ट मूविंग टारगेट है, मतलब कि आपको कोई यहाँ से कंपोनेंट है जो कि जल्दी से जाके आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो आपने क्या किया है, कैमरा यहाँ पर इंस्टॉल किया, ठीक है। तो उसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करने के लिए आपने क्या कर दिया, कैमरा इंस्टॉल कर दिया। और वही अब जैसे ये सारे क्या हैं, आपके कंप्यूटर टर्मिनल्स हो गए और ये आपके डिजिटाइजर्स हो गए, मतलब जो भी इमेज आ रहा है उस इमेज का इमेज प्रोसेसिंग करके आपको यहाँ पर उसको शो करेगा, ठीक है। तो उस इमेज को यहाँ पर शो करेगा, देन हम उस डिस्प्ले से उसको टारगेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई उसका जो भी इंस्पेक्शन हुआ है वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है। या फिर उसको बाद में हम उसका इमेज एनहांसमेंट करके या उसका इमेज प्रोसेसिंग करके या उसको और ज्यादा एक्सटेंड करके, मतलब उसको स्लो मोशन में चलाकर हम उसको देख सकते हैं कि भाई जो भी हमारा कंपोनेंट या इक्विपमेंट यहाँ से पास हुआ है वो सही है या नहीं है। Machine vision system will typically process an image with a computer using 4 steps: image enhancement, image segmentation, feature extraction and classification. तो ultimately image enhancement का मतलब तो यही हो गया कि जो यहाँ से टारगेट निकला उसको आपने क्या किया, कैप्चर किया। सेगमेंटेशन, उसको आपने यहाँ पर लाके डिजिटाइजर किया, मतलब आपने अल्टीमेटली इमेज कैप्चर किया था, उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर में ले जाने के लिए उसको अगेन उस इमेज को बाइनरीज में डिवाइड कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आके वो कंप्यूटर में शो होता है, देन उसका डिस्प्ले शो होता है, ठीक है ना। जैसे एज यूजुअल कंप्यूटर काम करता है उसी की तरह बात करें। देन फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि भाई आप उसमें उस कंपोनेंट को ऑब्जर्व किया तो क्या समझा या क्या उससे कंक्लूजन निकला, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ डिफेक्ट है या नहीं है। एंड उसका जो भी प्रॉब्लम या डिफेक्ट आपने ऑब्जर्व किया उसका क्लासिफिकेशन करना होगा कि भाई किस तरह का डिफेक्ट है, ठीक है। Video cameras can also be used to remotely operated vehicles, that is inspect the pipes of 10 to 30 centimeter in diameter, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने कुछ को पता होगा, जैसे कि जो आपके ड्रेनेज पाइप्स हैं, तो ड्रेनेज पाइप्स को भी ऑपरेट करने के लिए, उसको खाली करने के लिए या साफ करने के लिए भी इस तरह के कुछ इक्विपमेंट का आजकल यूज किया जाने लगा है, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। तो वीडियो बोरोस्कोप कैन बी यूज्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रिक्वायर्स रिमोट विजुअल टेस्टिंग, ठीक है, इंक्लूड एरोस्पेस, पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज और इंजन मैन्युफैक्चरिंग एंड मेराइन्स में भी इसका यूज किया जाता है। वीडियो बोरोस्कोप कैन बी यूज्ड फॉर confirm the questionable results of other entity techniques, ठीक है। मतलब आप ये यदि कर लिया तो आपको सरफेस वाली जो प्रॉब्लम्स हैं या सरफेस डिफेक्ट जो भी हैं उनको सबको हम यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। मेजर यूजर्स ऑफ वीडियो बोरोस्कोप इज अलाउड सेवरल ऑपरेटर्स और इंजीनियर्स टू व्यू द स्क्रीन सिमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब आपने रिकॉर्ड कर लिया, आप सबको जिनको भी देखना है उनको सबको भेज सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक साथ सब लोग ना देख के सबको अपना इंडिविजुअल भी देख सकता है वो, ठीक है ना। मतलब आपने एक ही इंस्पेक्शन को के वीडियो को सब जगह चला दिया, ठीक है ना। रिक्वायरिंग अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द डिटेल और मेजरमेंट सच एज व्हेन चेकिंग कोटिंग एंड सील्स, जैसे वेल्ड के रूट्स होते हैं, जब पाइप वेल्ड किया जाता है तो दोनों पाइप के बीच का जो भी वेल्डिंग है उनको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोरोजन और पिटिंग को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। बॉयलर ट्यूब बड़ा ही क्रिटिकल कंपोनेंट है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री में बॉयलर का यूज किया जाता है, लेट्स से कि यदि कहीं पर भी कुछ भी डिफेक्ट बच गया, आइदर इट इज इन द ऑन द सरफेस या उसके बल्क में, मतलब वॉल्यूम में भी कहीं पर भी एक डिफेक्ट बच जाए तो वो बड़ा ही हार्मफुल हो जाता है पूरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बॉयलर का जो कॉस्ट है वो करोड़ में होता है। उसके बाद जो भी उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी करोड़ में होती है। यदि वो कहीं पर और
रनिंग कॉस्ट के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो भी ह्यूमन फैक्टर है, क्योंकि उसको चलाने के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, लेट्स से कि आपका बॉयलर यदि फेल हो जाए या बॉयलर बस्ट हो जाए तो पूरी पूरी इंडस्ट्री को वो और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं आसपास के, वो सब कुछ तबाह कर सकता है। ठीक है ना। तो बॉयलर बहुत क्रिटिकल है। जैसे कि आप एक कुकर के फूटने से ही अंदाजा लगा सकते हो कि यदि बॉयलर फूटेगा तो क्या होगा। ठीक है। So remote inspection can be performed if the location would hazardous to human operators, such as inside the furnace of the high radiation areas of the nuclear station, where use of visual testing during the plant shutdowns to test many critical components under high stress, such as nozzle junctions with the vessels and cleaning of the nozzles. ठीक है। तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट में बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट बहुत ही क्रिटिकल विजुअल इंस्पेक्शन का करना होता है। जैसे हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की बात करें तो उसको भी हम वीडियो बोरोस्कोप की हेल्प से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। द केमिकल इंडस्ट्री, तो केमिकल इंडस्ट्री में टेस्ट फर्नेस हो गया, कंबशन चेम्बर हो गया, हीट एक्सचेंजर्स, प्रेशर वेसल्स, इन सब में भी विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। और ये विजुअल इंस्पेक्शन आप ऐसा समझ लो कि बहुत क्रिटिकल भी किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में उसको ओके कर दिया। ठीक है। उसके कई बार टेस्ट या कई बार उसका इंस्पेक्शन किया जाता है हर एक कंपोनेंट का। ठीक है। इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंटरनल कंडीशन ऑफ द इंजन कैन बी असेस्ड। भैया थोड़ा जल्दी आ जाए, पर कौन है ये? गौतम बर्फा, इतना लेट क्यों आते हो भैया आप? जस्ट कार्बन डिपॉजिट्स ऑन द वॉल्स, ब्रोकन ट्रांसमिशन गियर टीज, गियर वियर्स में इसका हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं विजुअल इंस्पेक्शन के। इट कैन आल्सो बी वेरी सिंपल बट इफेक्टिव टेस्ट टू परफॉर्म एंड ऑफन डज नॉट नीड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। ठीक है। मतलब ऐसा कोई बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सपीरियंस ऑपरेटर एंड एडवांस इक्विपमेंट कैन बी पॉसिबल द विजुअल इंस्पेक्शन इन टू बी वेरी सेंसिटिव। ठीक है। So it allows the discontinuity be seen not just by the blip on the screen. Many different surfaces breaking discontinuity can be found. Training and experience times can be short. क्योंकि एक बार में आपको यदि कुछ ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस आपको मिल गया कि भाई हाँ इस तरह का डिफेक्ट होगा तो आपको किस तरह से उसको ऑब्जर्व करना है, तो आप उसको इजीली समझ सकते हो और वो आपका एक स्किल हो गया अल्टीमेटली। ठीक है। वर्चुअली एनी कंपोनेंट कैन बी एग्जामिन्ड एनीवेयर ऑन द सरफेस। तो वर्चुअली जो हमने समझा कि वीडियो कैमरास लगा के आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। यदि डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मेनी वेरिएबल्स कैन लीड द डिसकंटिन्यूटी बीइंग मिस्ड। ठीक है। मतलब एक डिफेक्ट होने के या एक डिफेक्ट होके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है। तो मे बी वो रीजन आपको यदि आपने नहीं समझा है या आपने नहीं उसको ऑब्जर्व किया है तो हो सकता है कि वो डिसकंटिन्यूटी आपसे छूट जाए। ठीक है। तो ये भी इसका एक प्रॉब्लम है। इट इज वर्स इट रिलाइज द टोटली द ह्यूमन फैक्टर, क्योंकि ह्यूमन ही अल्टीमेटली क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। जिससे भी ऑप्टिकल मीन्स की जैसे हमने बात की, या उसके ऑप्टिकल मीन्स की यदि हम बात कर रहे हैं, या ह्यूमन आई या विजुअल इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तो जो भी है ह्यूमन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि उस व्यक्ति को क्या लगा। ठीक है। जैसे हम कभी कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं उसको समझ ही नहीं आता कि हमको प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है कि वो कुछ उसका जो भी समझ रहा हो वो हमारे को प्रॉब्लम हो ही ना कभी। ठीक है। तो वही वाली बात है कि वो टोटली किस पे डिपेंड है, ह्यूमन फैक्टर पे। मतलब अल्टीमेटली डॉक्टर भी तो क्या है, एक इंसान ही तो है ना। तो वही वाली बात है। मशीन के केस में भी हम यही बोल रहे हैं कि ह्यूमन फैक्टर वहां पर एक रोल प्ले करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आप कभी मिसलीड भी कर सकते हो। मतलब जो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए था या जो उसमें प्रॉब्लम था उसकी सरफेस में उसको इंस्पेक्ट करना था, वो प्रॉब्लम आप समझ ही नहीं पाए। ठीक है। मेनी ऑर्गेनाइजेशन पे द लिटिल अटेंशन ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द ऑपरेटर। मतलब हाँ ठीक है, आया और बंदे को छोड़ दिया कि भैया आप देख लो अपने हिसाब से, आपको बस ये टेस्टिंग करना है। ठीक है। अब उसको प्रॉपर ट्रेनिंग या बहुत कम ट्रेनिंग दिया, बिल्कुल एकदम ऊपर 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 लेवल पे। ठीक है। एंड सब सर्फेसेस डिसकंटिन्यूटी विल नॉट बी सीन। ठीक है। तो सब सर्फेसेस वही, मतलब बल्क में यदि प्रॉब्लम होगा तो हम उसको विजुअल एंड ऑप्टिकल इंस्पेक्शन की हेल्प से नेग्लेक्ट या ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए, तो विजुअल इसका कुछ समरी की बात करें तो क्या समझा आपने अभी तक कि विजुअल इंस्पेक्शन कैन बी चीप रिप्लेसमेंट ऑफ अदर मोर एक्सपेंसिव और एग्जॉस्टिक एनडीटी मेथड। यदि हम एक्सरे की बात करें या
दूसरी जो भी हम एनडीटी टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, एमपीआई की बात करें तो सारी टेक्निक से क्या होता है, चीपर होता है, ठीक है, while still providing a good level of sensitivity, ठीक है, it may be only method using the remote viewing technique, क्योंकि आपने क्या कर दिया, कुछ कैमरास इंस्टॉल कर दिए और आप उसको कई बार से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे जिसमें बहुत ज्यादा या तो टेम्परेचर हो, या आप ऐसा बोल सकते हो कि जहां पर आपको जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जहां पर आप नहीं जा सकते हैं बाय दी एनी अदर मीन्स, तो आप उस केस में भी रिमोट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, एबल टू इंस्पेक्ट द इंटरनल कंपोनेंट कंडीशन इन प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एंटिटी, ठीक है, तो अभी भी ये मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जो भी टेक्निक है अल्टीमेटली ये बहुत ही क्या है, चीपर है, तो चीपर होने की वजह से जो भी इनका इकोनॉमिक लग रही है बाकी इंस्ट्रूमेंट में वो यहाँ पर नहीं लगती, ठीक है, विद अदर टेक्निक स्टिल रिक्वायर एन इंस्पेक्टर टू परफॉर्म अ विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक बाकी सारी टेक्निक के लिए आप कोई पर्टिकुलर स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन यहाँ पर ज्यादा स्किल्ड की रिक्वायरमेंट में नहीं है, कुछ आप एक्सपीरियंस करते जाओगे और आप उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की। अच्छा ठीक है, चलो इसको कल ही देखते हैं, ये भी बड़ा टॉपिक है अपने आप में, है ना। अच्छा ये बताइए कि बाकी सब लोगों ने अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए क्या?